चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फाइनली आज मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपनी, और वो जो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्टली, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइज़र, और मैं इस वीडियो में जो भी शेयर करूँगी आपके साथ वो मैं खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, और जो मैंने मुझसे गलतियाँ हुई है खुद की प्रिपरेशन में, मैंने उनसे सीखा है, और मैं चाहती हूँ कि आप वह गलतियाँ ना करें और वह आपके लिए हेल्पफुल हो, ताकि आप सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। क्योंकि जितना जल्दी हम सिलेबस कवर करेंगे उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा है। जितना जल्दी हो जाएगा सिलेबस, और फिर हम रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे। और जो मोस्टली हम ये देखते हैं कि 6 to 8 मंथ्स लगते हैं हमें सिलेबस कंप्लीट करने में, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने 10th और 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स अच्छे से की है, वो मेरे ख्याल से जैसे कि एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री है और अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अगर उन्होंने ये चैप्टर्स अच्छे से किए हैं अपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने खुद देखा कि सेम वही चीज़ें हैं, वही सिलेबस है, वही उस लेवल के ही क्वेश्चन है। और ये मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए एडवांटेज होएगा जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से किया है मैथ। क्योंकि मैंने खुद 10th और 12th स्टैंडर्ड में अपना मैथ्स बहुत अच्छे से किया था, तो मेरे को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है वो करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करने हैं हमें सीक्वेंस वाइज चैप्टर। फर्स्टली देखो, मैथ्स में दो होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। ओके, एक अर्थमेटिक मैथ्स होता है, एक एडवांस। अर्थमेटिक के ये वाले चैप्टर्स और एडवांस में ये। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एडवांस वाले चैप्टर है ना, मोस्टली क्वेश्चन उनमें से ही आते हैं, वही ज़्यादा मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, 3 नहीं तो 2 तो 100% आएंगे ही। ऐसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। और ये बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, जैसे हम मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए, क्योंकि 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्टली सभी चैप्टर में उनका यूज़ होगा। जैसे फर्स्टली हमें परसेंटेज और जो रेशियो वाला चैप्टर है ना, इसको कंप्लीट करके रख दो, क्योंकि इनका यूज़ हर एक चैप्टर में होगा। जैसे टाइम एंड वर्क, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इन सब का यूज़ होगा। और इस पहले ये करो, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम कर लो, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये थोड़ा मतलब इतने लेंथी नहीं है, ये जल्दी हो जाएंगे, तो इनको कवर कर लो। फर्स्टली मैं ये बताना चाहूँगी, जो ये चैप्टर्स हैं परसेंटेज और रेशो, इसको आप 2 वीक में कंप्लीट करके रख दो बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और वैसे इसकी रिवीजन होती रहेगी, क्योंकि इसका कंसेप्ट मोस्टली सभी चैप्टर्स में यूज़ होएगा जो भी आप आगे करोगे। ठीक है, उसके बाद आप फिर कर लो आप टाइम एंड वर्क, फिर पाइप एंड सिस्टर्न, रेस, बोट एंड स्ट्रीम। ये वाला जो 3rd सेक्शन है ये कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप करो डाटा इंटरप्रिटेशन। ये वाला चैप्टर सबसे इजी लगा मुझे, सबसे ज़्यादा इजी, क्योंकि और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आएगा, चाहे वो मेंस का हो या वो प्री का हो, बट सबसे इजी चैप्टर है ये। और मेरे ख्याल से जिसने 10th और 12th स्टैंडर्ड में किए हैं ये सब, वो तो इसको 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेगा। 1 हफ्ते में भी क्या, जिसको करना नहीं 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, तो ये चैप्टर तब कंप्लीट करके रख दो, ताकि आपके 4 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही। और मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, वो ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं है। मतलब जिसको परसेंटेज निकालनी आती है, रेशो आते हैं,
उस इसमें उनका यूज़ होएगा परसेंटेज और रेशो का, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप इनके बाद ये कर लेना, ठीक है। और जितना हो सके ये वाले सेक्शन और ये वाला सेक्शन, मेरे ख्याल से इसमें आपको 2 वीक काफ़ी है, 2 नहीं तो 3 वीक, ओके। उसके बाद ये वाला चैप्टर जो ये टाइम एंड वर्क, ये काफ़ी छोटा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये थोड़ा छोटा है तो आप कर लेना। ये भी काफ़ी छोटा है, मतलब ये इंटर रिलेटेड है। और ये है जो सर्कुलर मोशन, ये भी इसका ही पार्ट है। और ये भी, मतलब ये वाला चैप्टर है ना, जितने भी है ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। फिर उसके बाद आप ये करना डाटा इंटरप्रिटेशन, देन उसके बाद आप ये सारे सीक्वेंस फॉलो करना। और अगर मैं खुद से एडवाइस देना चाहूँ, क्योंकि मैंने खुद वैसे नहीं किए थे, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं कि कैसे करें। मैंने खुद ही यूट्यूब पे देखा, कोई हज़ारों वीडियो देखी, उसमें सब ने बताया ऐसे ऐसे करना है। तो मेरे को खुद एक चीज़ रियलाइज़ की, मैंने जैसे ये वाले चैप्टर्स पहले कर लिए थे, कि अगर मैं पहले ये चैप्टर कर लेती ना तो ये मेरे लिए बहुत आसान होता। और फिर मैंने मोस्टली सभी ये प्रेफर करते हैं कि पहले अर्थमेटिक करो, एडवांस करो, बट मैं अगर एडवाइस देना चाहूँगी तो आप ना उन चैप्टर्स को करो जिनको आपको ये लगता हो कि हाँ आप ये कर सकते हो, और जो आपने पढ़ रखे हैं बिल्कुल अच्छे से। और ये वाले चैप्टर हो गए ट्रिग्नोमेट्री, ये भी बहुत आसान है, मैं तो कहूँगी आप ये कर लो। ये हो जाए तो आप ये कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कर लो और अलजेब्रा कर लो। हाँ ये लेंथी है चैप्टर बहुत ज़्यादा, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री इतना नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी कर लो और अलजेब्रा भी कर लो। यहाँ तक करने के बाद आप ये वाले चैप्टर कर लो, ताकि आपके मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाए। अगर बीच में जैसे काफ़ी एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, तो जैसे ये हर एक मेरे ख्याल से जैसे CHSL हो गया, MTS हो गया, GD हो गया, और SSC फेज़ वाला एग्ज़ाम हो गया, मतलब ये वो वाले चैप्टर है जिनकी वेटेज हमेशा हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली ज़्यादा ही पाएगी। तो अगर आप ये वाले चैप्टर पहले कर लेंगे ना तो ये बहुत आसान होएगा, और मतलब उनको ना एडवांटेज होएगा इस चीज़ का। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये जैसे मैंने बना रखा है सीक्वेंस वाइज, वैसे मैं लास्ट में इसका डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर लेना। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट और जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करोगे उतना जल्दी ही आप मॉक लगा सकते हो और रिवाइज़ करोगे। और जितने ज़्यादा बार रिवाइज़ करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं तो कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही होगा। और मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने पहले सीरियस नहीं लिया, सच बता रही हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो सीरियस लेते ही नहीं है। आएंगे और सोच लेते कि हाँ CGL की करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो तैयार रहना, डिमोटिवेट भी होगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि छोड़ दो, हो नहीं रहा है, बहुत लो फेस आएगा लाइफ में। बट वही बात है, अगर जिसको करना है, जिसको जिद है कि हाँ मुझे करना है, तो उसका ही होगा, जो डेली कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा, हार्ड वर्क करेगा, और डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जिसका मैथ थोड़ा वीक है तो उसको तो 3-4 घंटे डेली मैथ्स। और मॉक्स आप मेरे ख्याल से जिसका 50, अगर इसका 30% भी हो जाता है ना, 30 और 40, आई थिंक उसको भी लगा लेना चाहिए मॉक, क्योंकि उससे मेरे को लगता है कि अगर जितनी ज़्यादा हम मॉक लगाएंगे ना तो हमें ना थोड़ी हमारी स्पीड इंक्रीज़ होएगी, तो हम ना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो अगर हम स्टार्टिंग से यही हैबिट बनाने लग जाएंगे ना हमारी, क्योंकि 60 मिनट होती है और 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास,
और 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप मॉक लगा रहे हो ना तो स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप फुल मॉक लगाओगे ना तो आप अपना 1 घंटे का टाइम सेट कर लो, ओके। और फिर ना उसको पॉज कर लो मॉक को, और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करो टाइम के अकॉर्डिंग। और जैसे जितने ठीक हो ठीक है, जितने गलत है कोई बात नहीं है। तुम्हारे 10 नंबर आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगाओ। जैसे अलजेब्रा हो गया, क्योंकि मोस्टली ये होता है अगर हम मॉक लगा रहे हैं तो फिर बाद में अगर जो क्वेश्चन गलत है ना उनका सोल्यूशन देखो और फिर वहाँ से करने की कोशिश करो, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती है। और फिर हम धीरे धीरे ऐसे डेली करेंगे ना तो वो चीज़ें हमारे माइंड में फिट हो जाती है, और फिर मे भी हमें सिलेबस करते हुए भी हेल्प होती है उस चीज़ में। क्योंकि अगर हम फुल मॉक लगा रहे हैं, और मॉक लगाने से आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, इससे आपका टाइम भी बचेगा।